ओम शांति। हम सभी ने एक दिन पहले हमारे अपने मीठे बाबा से मुलाकात की और उनके द्वारा हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हुई। मैं तो जब मुरली सुन रहा था तो मुझे बहुत, और बाद में मुरली पढ़ी तो मैंने कहा कि इतनी प्यार के ऊपर बोलना, दिल के प्यार के ऊपर बोलना, दिल के ऊपर की डिफरेंट एस्पेक्ट से समझाना कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। पूरा पेज एक दिल के प्यार के ऊपर बाबा ने चलाया था ना, वंडर। नॉर्मली किसी इंसान को कहीं प्यार के बारे में बोलो तो एक या दो लाइन में खत्म कर देगा, कि तो बाबा ने कितना गहराई से दिल का प्यार क्या होता है और ये प्यार कैसे हम बच्चों को चला रहा है, कैसे हमें आगे बढ़ा रहा है और कैसे हमें उड़ा रहा है, तो हम देख रहे थे। चलिए, आज का जो विषय है, जो विषय मुझे मिला है वो है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने एक बात सबको दिल में जज गई होगी कि बाबा कौन से बच्चे पसंद है? बाबा को तीव्र पुरुषार्थी बच्चे पसंद है ना। चलिए, आज हम इसी बात में गहराई से बाबा की मूल्यों से, बाबा की मूल्यों को उदाहरण लेते हुए उनमें से डिफरेंट समय बाबा ने जो बातें कही हैं और उनको फिर वैज्ञानिक विधि से भी, ताकि राजयोग का प्रयोग कैसे करें अपने जीवन में, ताकि हम जल्दी जल्दी इस लक्ष्य पे पहुंच जाएं, ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएं और पहले ब्राह्मण बन जाएं पक्के, है ना। मतलब ब्राह्मण भी हम पक्के बने हैं, इसकी गहराई में जाएंगे। और पक्का ब्राह्मण बनने के लिए, सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का तीव्र पुरुषार्थ क्या है, और फिर फरिश्ता से देवता बनने का तीव्र पुरुषार्थ क्या है, और कैसे हमें साक्षात्कार होने शुरू होंगे। इन्हीं बातों पर गहन चर्चा हम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि अभी हम अगले लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगभग एकदम मन को साइलेंस में ले जाएं, अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दें, मन बुद्धि को दुनिया से स्विच ऑफ कर दें। पहले तो मोबाइल को स्विच ऑफ करें और फिर दूसरा मन बुद्धि को दुनिया से स्विच ऑफ करके मन बुद्धि को एकाग्र कर ले और परमात्मा की याद में सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा से सातों एनर्जी मुझ आत्मा में आ रही है और मुझ आत्मा से होती हुई मन बुद्धि संस्कार के थ्रू सारे मेरे शरीर में जा रही है। इसको बहुत गहराई से फील करेंगे 2 मिनट, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। चलिए, सभी व्हाइट लाइट में ही दोबारा से 2 मिनट के लिए गहराई में चले जाएंगे।
ओम शांति। आज का विषय है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का तीव्र पुरुषार्थ, फरिश्ता सो देवता बनने का तीव्र पुरुषार्थ। आज की मुरली में सुबह हमने सुना कि अभी सबसे महान युग चल रहा है, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। ये उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग है। जब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं तो हमें पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाने के बाद फिर हमें अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखाते हैं, और राजयोग सिखाते हैं, और राजयोग सिखा करके याद रहे अपनी गोद में बिठा के। ब्राह्मण की स्थान कहां पर है? ब्राह्मण कहां बैठते हैं? बाबा की गोद में। बाप दादा की गोद में उनका स्थान है। बाबा की गोद में बैठ के राजयोग सीखते हैं, और राजयोग सिखा के उनको पावन सतो प्रधान फरिश्ता बना देते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता जो बताया ना, तो वो अपनी गोद में बिठा करके बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन सतो प्रधान फरिश्ता बनाकर, और फिर विश्व की बाकी सभी आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को पावन सतो प्रधान बनाकर सभी विश्व की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को अपने साथ कहां ले जाते हैं? परमधाम ले जाते हैं। और उस बिंदु स्टेज में पहुंचने के बाद जिन आत्माओं ने बाप की श्रीमत पर पुरुषार्थ किया होता है, उनकी श्रीमत पर कदम कदम चले होते हैं, उनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आने वाली नई दुनिया स्वर्ग में देवता बना करके क्या करते हैं? वापस सुखधाम में भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस है बाबा का, जिसके द्वारा हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता से बाद में देवता बनते हैं। ये हमारी जर्नी है, ये हमारी यात्रा है। अब हमें पहला स्टेप शूद्र से ब्राह्मण बनना। शूद्र क्या है और ब्राह्मण क्या है, पहले हम उसकी गहराई समझें। शूद्र माना मनुष्य, मनुष्य माना मन के वश में, जहां जिसमें मनुष्य माना जहां मन राजा है। मन के साथ 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, उसमें हाथ पैर भी आ जाते हैं। तो अगर ये 5 कर्मेंद्रियां के आधार पे हमारा मन चलता है और मन के आधार पे आत्मा कर्म करती है, अर्थात मन के वश में है, वो है शूद्र। मनुष्य हमेशा हद की इच्छाओं के पीछे घूमता रहता है। उसके मन में उसमें सिर्फ हद है। हद क्या है? मैं देह हूं। देहभान रहना, देहभान हद है, लिमिटेशन है। और देह अभिमान, देहभान स्थूल है किंतु देह अभिमान उससे भी सूक्ष्म है। तो मन जो है, जो मनुष्य है, वो 2 चीज के बंधन में सदा रहता है, देह भान में और देह अभिमान में। इनके बंधन में फंसा हुआ है। फिर देह के जो संबंध है उनका भी बंधन है, उनको संबंध के रूप में नहीं निभा पाता है, उनके बंधन में फंस जाता है। और फिर देह का स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव जो होता है, वो देह का स्वभाव, ये 5 विकार होते हैं। स्वभाव माना नेचर। देह की नेचर है काम विकार। देह के बारे में सोचेंगे ना, जिससे अपने को देह समझेंगे, काम विकार जागृत हो जाता है। क्रोध देह का स्वभाव है। लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो विकार हैं, ये देह की नेचर है। अपने को देह समझते ही 5 विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि देह समझने से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, डर पैदा होता है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है, और उस असुरक्षा की भावना की पूर्ति हम इन 5 विकारों के द्वारा करते हैं। इनमें अस्थायी रूप में अलग काल की हमें ऐसा फील होता है कि अलग काल का हमें कोई साथी मिला, अलग काल का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अलग काल के लिए हमको नाम मान शान मिल गया, पैसा मिल गया, क्योंकि शरीर चलाने के लिए चाहिए। अलग काल के लिए मेरे साथ कोई मेरे साथ अटैच्ड है, मेरे साथ उसको बहुत मोह है,
मेरे बगैर वो रह नहीं सकता या रह नहीं सकती है, और अलप काल के लिए अपनी अहंकार की तुष्टि कर लेते हैं। तो अलप काल का सहारा इन 5 विकारों में ढूंढते हैं। ये है देह के स्वभाव। और देह के संस्कार क्या है? आलस्य। देह का संस्कार माने आदत। देह का सबसे पहला नंबर संस्कार है आलस्य। जैसे ही अपने को देह समझते हैं आलस आने लगता है, तो सुस्ती है ना। तो आलस्य जो है देह की आदत है। अलबेलापन ये देह की आदत है। दूसरे में दोष निकालना देह की आदत है। बदला लेने की भावना रखना ये देह की आदत है। शक करना दूसरों पर देह की आदत है, संस्कार है। अनुमान लगाना देह की आदत है। चिंता करना, भय लगना, डर लगना, प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम जैसे मैंने कहा ऐसा ही क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, दूसरों से कंपैरिजन करना ना, उनसे मैं आगे बढ़ जाऊं, ईर्ष्या द्वेष करना, ये देह की आदत है। तो देह का स्वभाव संस्कार ये हमारे अंदर चला गया है। जब मनुष्य के अंदर भरा होता है ये सब पांच स्वभाव और 10 संस्कार आते, और इन आत्तों के फिर आगे 10-10 बच्चे और भी हैं, तो पूरी सेना है इनकी, इन बच्चों की। तो इन आत्तों की सेना है पूरी। मैंने मुख्य आपको 10 बताए। और फिर देह के पदार्थ, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, जायदाद है, कपड़े हैं, चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं, वो भी देह के पदार्थ। हमारी मनुष्य की बुद्धि इन्हीं बातों में लगी रहती है, मन इन्हीं बातों में लगा रहता है। हमारी बुद्धि में यही बातें समाई रहती जब हम मनुष्य थे, अभी नहीं। तो ये हद की, ये चारों बातें हद की बातें हैं। देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। मनुष्य इसी में खोया रहता है, उनका पूरा समय इसमें गवाते हैं वो। और मनुष्य जितने भी होते हैं उनका या तो वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। ये तो पास्ट में मतलब भूतकाल में जो समय बीत गया उसमें जो उनको चोटें पहुंची हैं मानसिक तौर पे और भावनात्मक रोग के तौर पे, दूसरों ने दुख दिया है, परेशानी दी है, धोखा दिया है, वही बातों को सोचते रहते हैं। और भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इसमें खोए रहते हैं। उनका ध्यान प्रेजेंट में सिर्फ 5% रहता है। 95% अधिकतर वो या तो पास्ट में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। इसके कारण उनको दुख और अशांति भासती रहती है। विचारों की स्पीड बहुत फास्ट रहती है। 1 मिनट में आम मनुष्य लगभग 30 विचार 1 मिनट में करता है। 1 मिनट में 30 विचार, मतलब हर 2 सेकंड में एक विचार उसको आता है, और काम एक भी नहीं कर पाता है। तो जो आप संकल्प करें, विचार करें, उसमें से एक भी सक्सेसफुल ना हो, एक भी कर्म में परिवर्तित ना हो, या एक ही सिर्फ कर्म में परिवर्तित हो, तो आप सोचिए क्या सक्सेस रेट हुआ, सफलता का परसेंटेज कितनी हुई, कितने परसेंट? 3% है ना, 3 या 4% हुई ना। तो मनुष्य कैसे खुश रह सकता है? रह सकता है? एनर्जी बहुत ड्रेन होती रहती है, ऊर्जा खत्म होती रहती है। इसलिए आज का मनुष्य थका हुआ, रौनक नहीं, उमंग उत्साह नहीं, हिम्मत नहीं, कुछ नया करने की ताकत नहीं, इसलिए वो चिड़चिड़ा, डरा हुआ, जल्दी में रहता है। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो सबसे पहले वो हमको शूद्र मनुष्य से क्या बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते हैं। तो शूद्र से ब्राह्मण बनाने का अर्थ ही क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण माना बड़ा, विशाल, बेहद। जैसे ब्रह्मा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की ब्रहा माना बड़ा, बड़ी या बड़ा, मां, बड़ी मां। ब्रह्मा बाबा हम सबकी क्या है? सबसे बड़ी मां है। सबसे असली जो मां है हमारी कौन है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा बाबा हमारी मां है। तो बाबा जब आते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो हमको पहले ब्राह्मण बनाते हैं, मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ ही क्या है? ब्राह्मण का अर्थ है हमें
ब्रह्म बड़ा, बेहद, जिसका मन और बुद्धि बेहद है, जिसकी मन और बुद्धि में सदा बेहद समाया हुआ है, अर्थात जिसकी बुद्धि में आत्मा बेहद है। अभी यहां 1 सेकंड में कहां चली जाएगी, 1 सेकंड में लंदन पहुंच जाएगी, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगी, 1 सेकंड में परमधाम पहुंच जाती है, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाती है, 1 सेकंड में सुखधाम पहुंच जाती है ना। बेहद शरीर पहुंच सकता है क्या? देह पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती ना। तो बेहद आत्मा बेहद है, तो उसकी बुद्धि में ब्राह्मण माना वो है ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में बेहद है, जिसकी बुद्धि में मन और बुद्धि बेहद है, बेहद में है। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट है, मैं रिवाइज कर दूं आपको। बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे स्थित है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। यहां पर नहीं है, इससे 2.5 इंच अंदर है, यहां से 3 इंच नीचे है। और उस आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार हैं। और आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्तियां। ये 7 एनर्जी हैं जो आत्मा से हमेशा निकलती रहती हैं, और वो सारे शरीर में मन, बुद्धि, संस्कार के माध्यम से होती हुई सारे शरीर के रोम रोम में, एक एक कोशिका में फैलती रहती है, जिससे शरीर कार्य करता है। अब जो बुद्धि है, बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। पहला जो एस्पेक्ट है वो दिल है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, हिंदी में अंतरात्मा भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, दिल तख्त भी कहते हैं, आत्मा का दिल तख्त। तो वो जो है दिल है। ये दिल नहीं, जब भी हम दिल की बात करते, दिल एक मंदिर है, ये दिल आत्मा का दिल, मेरे दिल में वो समा गई, वो बात समा गई, वो बात मेरे दिल से भूलती नहीं, वो ये दिल की बात। जब भी हम दिल की बात करते हैं, कहानी, कविताओं में, गजलों में, शेर व शायरी में, इस दिल की बात नहीं करते हैं, इस दिल की बात करते हैं। इस दिल का कनेक्शन इस दिल से हमेशा रहता है। इस दिल में जो कुछ ऊपर नीचे होता है, इस दिल पर उसका असर पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि ये दिल जो है, जब भी दिल की बात कर रहे हैं, तो इस दिल की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। तो वो दिल, तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है बुद्धि का, वो है दिल। आत्मा से 7 एनर्जी जो सबसे ज्यादा दिल के अंदर होती है, क्योंकि एकदम नजदीक है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर है, सबसे ज्यादा वहीं पर है। फिर दूसरा एस्पेक्ट है, वो है विवेक, विजडम, इंग्लिश में विजडम कहते हैं। तो विवेकपना, परखने की शक्ति, इन 7 गुणों के आधार पर परखने की शक्ति बनती है, विवेक बनता है। हम परख पाते हैं कि ठीक है कि गलत है, ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, इससे मुझे फायदा है कि नुकसान है, परख सकते हैं। फिर विवेक के आधार पे बुद्धि है, बुद्धि प्रॉपर कहें या जिसे कहें कि बुद्धि माना निर्णय करने की शक्ति, परखने के बाद निर्णय करने की शक्ति आती है। तो बुद्धि, जब हम परख ठीक लेते हैं, तो बुद्धि निर्णय कर सकती है कि हां ये मुझे करना है। और बुद्धि के बाद चौथा जो एस्पेक्ट है वो बुद्धि का है, इंटेलेक्ट का है, वो है चित्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अगर मेरा दिल सतो प्रधान है, दिल में 7 गुण भरे हुए हैं, जब दिल सतो प्रधान है तो विवेक मेरा ईश्वर जैसा है, ईश्वरीय है, बुद्धि दिव्य है अर्थात दैवी गुणों पर आधारित है, और चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय है। क्योंकि 7 दिल को कोई बात समझी, दिल में गई, विवेक ने परखा, बुद्धि ने तुरंत निर्णय दिया, और वो चीज मेमोरी में चली गई। इसलिए जो दिल में है वो चित्त में है, जो दिल में है वो चित्त में है। दिल में शांति है, चित्त में भी शांति है। दिल में आनंद है, चित्त में भी आनंद है। इसलिए कहा जाता सच्चित आनंद स्वरूप। इसलिए कहा जाता अगर दिल में सत्य है, सत्य क्या है? मैं एक आत्मा हूं,
मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं। मुख्य 9 संबंध हम कहते हैं, वैसे तो हर संबंध है, किंतु कहने के लिए 9 संबंध कहे जाते। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। ये 9 मुख्य संबंध है। वैसे तो कोई भी संबंध उनसे हम निभा सकते हैं। और फिर जो है ये बुद्धि में, दिल में ये बैठा है, मैं ये विश्व, ये संसार, ये नाटक, ये ड्रामा एक नाटक है, इसमें हम सब आत्माएं हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। अभी तक जो कुछ भी हुआ है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मुझे दुख दिया है, किसी ने मेरे को बहुत महिमा की है, किसी ने मेरी बहुत मदद की है, किसी ने मेरी बहुत निंदा की है ना। कोई मुझे हमेशा रास्ते में कांटे बिछाता रहता है या बिछाते रहते हैं, है ना। तो वो जो कुछ हुआ अभी तक अच्छा हुआ है। जिनको मैंने दुख दिया है, धोखा दिया, वो मुझे धोखा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। जिनको मैंने सुख दिया वो मुझे सुख दे रहे हैं, पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी। तो जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? अभी दिलबर मिल गया है ना, शिव बाबा मिल गया है, दिलाराम मिल गया है, सदा मेरे साथ है। और उसने गारंटी दी है सब बढ़िया होगा। अभी मेरा कनेक्शन उनके साथ हो गया है, तो बहुत अच्छा हो रहा है ना। और क्या होने वाला क्या है? बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? हम सतयुग में जाने वाले हैं और वहां जाके क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, कोई रोग नहीं होगा, धन धान्य संपन्न होंगे, है ना। कंचन काया होगी, 25 साल कमाना नहीं पड़ेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस खाना पीना, डांस करना और सोना। नहीं कोई काम है क्या? बस मस्ती मस्ती है ना। कोई झगड़ा नहीं, किसी से टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। कभी किसी बात का डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, एकदम भरपूर। एक एक का प्लॉट कितना बड़ा होगा पता है? मकान कितना बड़ा होगा? 20 इंटू 20 किलोमीटर का प्लॉट होगा, है ना। कितना बड़ा प्लॉट होगा? 50 बाई 50 फुट का प्लॉट नहीं, 20 किलोमीटर गुना 20 किलोमीटर कितना होता है? जहां तक जितनी जमीन है सब आपकी है ना। जो चाहिए करो, कोई रेट नहीं, बिना रेट की जमीन, सब कुछ फ्री, है ना। अच्छा, तो ये जो अंदर भर गया, ये जो ज्ञान है ना, ये अंदर, तो यही ज्ञान से, ये ज्ञान मतलब एबीसीडी माना ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। यही ज्ञान, इससे पवित्रता आ गई, शुद्ध हो गया मन, शांति आ गई, विचार कम हो गए, प्यार आ गया, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट आ गई, है ना, अनकंडीशनल केयर आ गई, उससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई, फिर आनंद की अनुभूति और फिर शक्तियों की अनुभूति। तो ये सातों एनर्जी भरने से फिर जो है हमारी बुद्धि, मैंने बताया ना, विजडम, विवेक ईश्वरीय हो गया, बुद्धि सतो प्रधान, दिव्य हो गई और चित्त शांत। तो इसके आधार पर एक कार्य चलता है। और मन के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहला जो एस्पेक्ट मन का है वो कौन सा है? स्मृति, यादें, मेमोरीज। और दूसरा है वृत्ति, इसे एटीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है भावना, और चौथा है संकल्प। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो दिल के आधार पे विवेक काम करता है, विवेक के आधार पे बुद्धि काम करती है, बुद्धि के आधार पे हमारा चित्त काम करता है, और चित्त के आधार पे फिर हमारी स्मृति काम करती है। स्मृति माना कॉन्शियस माइंड, है ना। मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। 4 बातें मन में आती हैं। तो चित्त के आधार पे हमारी स्मृति की फाइलें खुलती हैं, और स्मृति के आधार पे फिर हमारी वृत्ति, एटीट्यूड बनता है, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल से फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है।
फिर जैसी भावना, शुभ भावना या दुर्भावना, उसके आधार पर विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं, और संकल्प से सृष्टि बनती है, अर्थात संकल्पों से हमारा शरीर बनता है। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि और मन, ये दो चीजें हमारा सूक्ष्म शरीर है। और जो मेमोरीज हैं, ये जो है हमारी संस्कार हैं। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हाथों पैरों से कर्म कर रहे हैं, वो सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता जा रहा है, और वो हमारे संस्कार, आदतें बनती जा रही, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। आत्मा में भी रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे दिमाग में भी रिकॉर्ड होता जा रहा है। इस जन्म की जो मेमोरीज हैं, इस जन्म में जो हम करते हैं, वो सब रिकॉर्ड यहां हो रहा है, और जो पिछले जन्मों की मेमोरीज हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड के रूप में कार्य करती है। आत्मा पिछले जन्म से, मैं सपोज इस शरीर से छोड़ के जाऊंगा, तो आत्मा सारा कुछ समेट के ले जाएगी, वो अनकॉन्शियस माइंड के रूप में ले जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन का असर हमारे दिल पर पड़ता है, दिल पर, विवेक पर, बुद्धि पर और चित्त पर पड़ता है। और इस जन्म में जो कुछ, मान लीजिए अब जो आत्माएं जब सतो प्रधान है, सत्युग में सतो प्रधान है, तो सातों गुणों के आधार पे, जब सातों गुणों से भरपूर हैं, तो उसको सतो प्रधान कहते हैं। सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। जब द्वापर युग होता है, रजो प्रधान कहलाते हैं। रजो माना आदि, आदि से भी कम, शाम। तो आदि से जब कम एनर्जी हो जाती सातों, तो रजो प्रधान हो गए। और तमो माना अंधेरा, सातों एनर्जी ना के बराबर है, अंधेरा, रात हो गई। तो जब इस समय आत्मा तमो प्रधान है, मनुष्यों की आत्मा तमो प्रधान थी जब हम मनुष्य थे, अभी हम ब्राह्मण हैं, तो जब हमारी तमो प्रधान स्थिति है, तो दिल में सातों गुण ना के बराबर है, बहुत थोड़े हैं। दिल में क्या आ गया? दिल में ये चार बातें आ गई जो मनुष्य के बताया ना। मनुष्य में हद, देह, देह का भान, देह अभिमान, देह के संबंधों का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव संस्कार, दिल में ये चारों चीज चली गई। मनुष्य थे तो हमारे दिल में ये था, इसलिए विवेक हमारा कंफ्यूज था, परखने शक्ति कुंठित हो गई थी। हम परख नहीं पा रहे थे कि ठीक क्या गलत क्या है, निर्णय कर नहीं पाते थे, क्योंकि जिससे हमारा मोह है, जिससे काम विकार का कुछ काम, जिससे हमारी कोई इच्छा है, कामना है, जिससे हमारा कुछ लेन देन बाकी है, लालच है ना, वो हमें उससे कुछ बिजनेस है, जिसके जो अहंकार, हमारे अहंकार को बढ़ाने वाले हैं, हमारी महिमा करने वाले हैं, उनके प्रति निर्णय नहीं, वो गलत काम कर रहे हैं, हम जानते हैं गलत हो रहा है, किंतु निर्णय नहीं कर पा रहे। हमसे बड़े हैं, हमें कुछ गलत कह रहे हैं और हम उस गलत को करते जा रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो निर्णय तो कर नहीं पा रहे हैं किंतु करे जा रहे हैं। वो फाइलें कहां जा रही हैं? मेरी बुद्धि निर्णय नहीं दे पा रही है, वो फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, अवचेतन मन में जा रही है। तो जो इस जन्म में हम गलत कर रहे हैं, और गलती हम सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, जिनके बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, चित्त में जा रहा है। और जिसका हम निर्णय कर लेते हैं, वो कॉन्शियस माइंड, मेमोरी में जा रहा है। उसके आधार पर हमारी वृत्ति, भावना और संकल्प चल रहे हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म मन हो गया। और फिर उसके बाद स्थूल हमारी बॉडी है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, दिमाग है, इम्यून सिस्टम है, लंग्स हैं, फेफड़े, हार्ट है, लीवर और पेट है, हमारे हार्मोनल सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ये हार्मोनल ग्लैंड्स हैं। हमारी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, जोड़ हैं, मसल्स और लिगामेंट्स हैं। और फिर हमारी किडनी है, गंदगी साफ करने के लिए, खून की सफाई करने के लिए। ये हमारा स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर। एक ब्रेड अगर आप ले लें, सूखी ब्रेड ले लें और एक प्लेट में दूध डाल दें, पहले दूध ले लें, दूध डाल लें, उसमें ब्रेड रख दें सूखी, तो क्या होगा? दूध कहां जाएगा? सूखी ब्रेड जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सूखी ब्रेड सोख लेगी ना उसको। तो अब
उसकी दूध की शेप कैसी है? दूध की शेप कैसी है? जैसी ब्रेड की शेप है। ऐसे ही हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों आपस में मिले हुए हैं ऐसे। वही शेप है सूक्ष्म शरीर की जो कि हमारे स्थूल शरीर की शेप है। सूक्ष्म शरीर में भी आंखें हैं, नाक है, मुख है, कान है, दिल है, फेफड़े हैं, लिवर है, आंतें हैं, सब कुछ है। इसलिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की शक्ल एक जैसी है, किंतु वो लाइट का बना हुआ है, मतलब विचारों का बना हुआ है, भावनाओं का बना हुआ है, वृत्ति का बना हुआ है, स्मृतियों का बना हुआ है, बुद्धि का बना हुआ है, संस्कारों का बना हुआ है। तो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर इन 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जब शिव बाबा आते हैं तो शूद्र से हमें या मनुष्य से हमको ब्राह्मण बनाते हैं। दिल में क्या करते हैं? दिल में ये बताते हैं, आकर अपनी गोद में बिठा के कहते हैं, बच्चे तुम ये स्थूल देह नहीं हो, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, इस देह को चलाने वाली हो। तुम्हारी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, और तुम इसको इन 7 एनर्जी से चलाती हो। 7 गुण तुम्हारे अपने गुण हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे 7 गुण तुम्हारे अपने निजी गुण हैं, तुम्हारा धर्म है ये 7 गुण। ज्ञान तुम्हारा धर्म है। स्व मीन्स अपना, स्व मीन्स आत्मा। तो आत्मा का धर्म ही ज्ञान है, आत्मा का धर्म ही पवित्रता है, आत्मा का धर्म ही शांति है, आत्मा का धर्म ही सबसे प्यार करना है, रूहानी प्यार। आत्मा का धर्म ही अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहना है, आत्मा का धर्म ही आनंद में रहना है, और आत्मा का धर्म ही शक्तिशाली, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना देना, विस्तार को सार में ले आना, समेट लेना, सहन कर लेना, सामना कर लेना, संभाल लेना, सहयोग कर लेना। ये 8 शक्तियां तुम्हारी नेचुरल गुण हैं, तुम्हारी नेचुरल शक्ति है, तुम्हारी अपनी है। तो बाबा आते ही हमारे अपनी गोद में बिठा के हमें ये हमारे अंदर ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ब्रह्मा मां क्या करती है? ब्रह्मा मां हमको पहले आते ही दिव्य बुद्धि दे देती है। शिव बाबा ब्रह्मा मां के द्वारा हमको दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दे देते हैं। दिव्य बुद्धि माना दिव्य गुणों पे आधारित बुद्धि। दिव्य गुण क्या है? सत्यता। जो आज था वरदान था ना, सत्यता की शक्ति, द्वारा खुशी में नाचने वाले। कितना अच्छा वरदान था आज का। सच तो बिठो नच। सत्यता, सत्यता क्या है? मेरा अनादि स्वरूप में मैं क्या हूं? पावन सत्व प्रधान। मेरा आदि स्वरूप क्या है? देवता स्वरूप, पावन सत्व प्रधान। तो मेरा अनादि और आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, और इसमें स्थित होकर हर संकल्प करना, बोलना, कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच ना करना, यह है सत्यता। तो पवित्रता, निर्भयता। निर्भयता माना एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। मेरी बुद्धि यहां नहीं है। ये तीसरा नेत्र क्या देख रहा है? ये बुद्धि कहां देख रही है? सीधा परम धाम में देख रही है, बाबा को देख रही है। और दूसरी आंख से क्या देख रही है? किसको देख रही है? अपने महल को देख रही है ना, सड़क को देख रही है। या तो अपना घर या राजधानी, घर और राजधानी, घर और राजधानी। मैं यहां पर हूं ही नहीं। ब्राह्मण माना जो यहां नहीं है, जो देखते हुए देखता नहीं है, सुनते हुए सुनता नहीं है, बोलते हुए बोलता नहीं है। तो ये जब हमें बाबा बताता है आकर के, हमारी बुद्धि में एबीसीडी, एबीसीडी ज्ञान माना एबीसीडी डाल देता है। ये मुरली माना एबीसीडी, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको दे देता आते ही। तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू क्या देते हैं? दिव्य बुद्धि का गिफ्ट देते हैं, लिफ्ट, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट, है ना। क्या देता है? जिसका बटन दबाओ तो कहां जाएगी? एकदम कहां पहुंच जाती है बुद्धि? कहां पहुंच जाती है? सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोद में पहुंच जाती है, परम धाम में पहुंच जाती है ना, और सतयुग में पहुंच जाती है। तो ये दिव्य, और बाबा बाप के रूप में हमको तीसरा नेत्र दे देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं,
अपने बाप को देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन को देख सकते हैं, परमधाम को देख सकते हैं और कर्मों की गुह्य गति को देख सकते हैं। ये जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका क्या फल होगा, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं। टीचर के रूप में बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। स्व माने आत्मा, आत्मा का दर्शन, 5 युगों में दर्शन, किस तरह से परमधाम में हमारी क्या स्थिति है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, सत्ययुग त्रेता में आदि देवता स्वरूप, सत्य मध्य में पूज्य स्वरूप और अभी वर्तमान में संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और फिर फरिश्ता स्वरूप और फिर वापस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो ये चक्र, सुदर्शन चक्र, आत्मा का चक्र, इसको हमें गिफ्ट मिल जाती है टीचर से। और फिर हमें सतगुरु के रूप में बाबा हमें विक्रम विनाश करने की विधि बता देता है। तो विक्रम विनाश करने की हमको विधि बताता है और विक्रम विनाश होने से हमें क्या, बाबा एक मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है हमको, अर्थात त्रिलोकी नाथ बना देता है। जब चाहे, जितना समय चाहे सूक्ष्म वतन में रहें, कोई आपको एंट्री ब्लॉक नहीं है आपके लिए। जितना समय चाहे परमधाम में रहें, जितना समय चाहे सुखधाम में रहें। ऐसी स्थिति की अनुभूति हम जहां चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं। ये सतगुरु हमें गिफ्ट देता है, राइट। और बंधु के रूप में बड़ा भाई हमारा, इसके रूप में हमारे सारे बोझ ले लेता है। सखा के रूप में जो बातें हम किसी को बता नहीं सकते वो बाबा को बता सकते हैं। अपने जीवन में जो गलतियां हो गई, अपने जीवन में जो हमने पाप कर लिया, ये 84वां जन्म जब से बाबा के बच्चे बने और इससे पहले 83वां जन्म, दोनों जन्म में हम बहुत पाप, जो हमने 83 जन्म में पाप किए वो हम बाबा को बता देते हैं। और बाबा का बनने के बाद भी हमसे विक्रम होते रहते हैं, जाने अनजाने होते रहते हैं। किंतु बाबा का बनने के बाद फिर हम जो विक्रम करते हैं उसका 100 गुना दंड पड़ता है। तो बाबा को सच सच बता दें रोज, और फिर इसके लिए हम तपस्या करें। जब बाबा का बन जाते हैं, एबीसीडी को बार बार रियलाइज करते हैं, बाबा की मुरलियों को बार बार अध्ययन करते हैं, उनको जीवन में धारण करते हैं। मुरली है बाबा का कहना और हमारा काम है जो बाबा ने कहा उसको करना। बाबा की श्रीमत है मुरली, जितना हो सके, जितनी बार हो सके उसको बार बार पढ़ना। तो तब हमारे अंदर ये चेंज आता है, राइट। तो ये जो जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ये चेंज आता जाता है। तो ये जो हमारे दिल में, तो बार बार आप इसी बात को समझें कि ब्राह्मण माना ही बेहद में रहना। अगर हम हद में आते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। किसी की तरफ लगाव हो गया, किसी की तरफ झुकाव है, किसी के प्रभाव में आ गए, किसी से टकराव रखते हैं मन में, कंपटीशन करते हैं, नाम मान शान की इच्छा करने के कारण किसी के लगाव में फंस गए हैं, है ना, प्रभाव में या टकराव में है, तो ये हम उस समय सच्चे ब्राह्मण नहीं। तो जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारा चित्त जो है भर जाता है, चित्त में बहुत तरह की फाइलें भर जाती हैं और उससे फिर हमारा चित्त अशांत और चंचल हो जाता है। उसमें आनंद की स्थिति नहीं है, चित्त बड़ा हो गया, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा। जैसे सोते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं, नींद आती है, वो फाइलें सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, सपने आने शुरू हो जाते हैं। जो गलत काम हमसे कहा गया या हम नहीं कर पाए, निर्णय नहीं कर पाते हैं, वो फाइलें शुरू हो जाती हैं। तो सारे सपने, इसलिए नींद हमें फ्रेश नहीं आती है। अगर हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है, दिल सतो प्रधान नहीं है, सातों गुणों से भरपूर नहीं है, तो हमें सपने कैसे आएंगे? हमें सपने आएंगे और नींद उससे गहरी नहीं आएगी और हम फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, थके थके रहेंगे, दिन में नींद आएगी। इसलिए सच्चा ब्राह्मण वो जिसकी दिल सच्ची हो, दिल सत्य हो। सत्य माना एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो ये है सच्चे ब्राह्मण की डेफिनेशन, जिसकी बुद्धि में, जिसकी दिल में सिर्फ ये समाया हो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं।
मन बुद्धि संस्कार के माध्यम से सातों एनर्जी के द्वारा शरीर को चला रही हूं। मेरा कनेक्शन शिव बाबा से है, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं। एक एक संबंध की अनुभूति में जाएं गहराई से। माता का मतलब क्या? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, लिफ्ट। बाप का मतलब क्या? ज्ञान का तीसरा नेत्र। टीचर का मतलब क्या? स्वदर्शन चक्रधारी। सतगुरु का मतलब क्या? त्रिलोकीनाथ, है ना? मल्टीपल एंट्री वीजा, जब चाहो जहां चाहो जितना समय चाहो। नहीं, बंधु का मतलब क्या? सारा बोझ बाप को दे दो, हल्के हो जाओ। सखा का मतलब क्या? मन में जो कुछ भरा पड़ा है बाबा को बता दो, लिख के दे दो, रोज लिख के दे दो, है ना? साजन का मतलब क्या? दैवी गुणों से सजाने वाला, है ना? सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, इनसे सजाने वाला। सर्जन माना जो आत्मा को 5 कीड़े लगे हैं। आत्मा को क्या लगे हैं? 5 कीड़े लग गए अंदर जड़ में। कौन से कीड़े? कौन से कीड़े लगे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कीड़े, है ना? और 10 उनके बच्चे वाले दूसरे कीड़े भी हैं, है ना? आलस्य, अलबेलापन जो बताया ना मैंने, वो कीड़े लगे हैं आत्मा को। उनसे उनको मारने वाला नहीं, उससे ऑपरेशन करके निकाल देने वाला। और बच्चा सब कुछ बलिहार, तन मन धन सब बलिहार, कोई एकदम खाली नहीं। तो ये जब नशा अंदर दिल में है ना, सत्य चित्त, ये है सत्य चित्त। सत्य दिल सत्य है तो चित्त आनंद में है ना? फिर विवेक हमारा ईश्वरीय हो गया, बुद्धि दिव्य हो गई, और फिर हमारा चित्त शांत हो गया। और जब चित्त हमारा शांत हो गया तो फिर क्या होगा? अब मेमोरीज, अब स्मृतियां कौन सी बनेंगी? अब स्मृतियां जो बनती हैं वो बनती हैं एबीसीडी की। जो बाबा ने कहा वो स्मृति में रहता है। अभी जब हमारी बुद्धि तमो प्रधान थी, हमारे दिल में देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ भरे हुए थे, तब हमारी बुद्धि में वो याद, तब हमारी स्मृति में क्या याद रहता था? वही बातें याद रहती थी, विकारों की बातें याद रहती थी, देह की बातें, देह के पदार्थों की बातें, देह के स्वभाव संस्कार की बातें याद रहती थी। उसके आधार पर हमारी वृत्ति चलती थी, उसी के आधार पर भावना, उसी के आधार पर संकल्प, और शरीर को एनर्जी मिलती नहीं थी। इसलिए कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां सांस नहीं आ रहा, कभी एसिडिटी बन रही है, कभी हड्डियां दुख रही हैं, है ना? कभी बेचैनी हो रही है, कभी सांस नहीं ढंग से आता है, नींद नहीं आती रात में, उदासी रहती थी, उमंग उत्साह नहीं था। तो अब चित्त जब हमारा शांत, एकाग्र, आनंदमय होगा तो हमारी अब स्मृतियां कौन सी बन रही हैं? जो बाबा कहता है। बाबा की एक एक बात लिखी जाती है यहां पर, वो सारा दिन अपने आप अंदर से बजती, मुरली अंदर से बजती रहती है, बजानी नहीं पड़ती है, अंदर मुरली बजती है। मुरली की तान अंदर बजती। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने कहा बच्चे अंतिम दर्दनाक सीन आने वाला है, उसमें कैसे कैसे इसको देखोगे? बाबा ने कहा शरीर को भूल जाओ, अशरीरी बन जाओ। यही बाबा की ये धुन लगी रही कि मुझे अशरीरी बनना है, मुझे बाबा को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रह के अपने आप को अशरीरी बनाना है। यही धुन अंदर बजती रहेगी और कुछ बजेगा नहीं अंदर। तो ये जो है, ये तब हमारी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती जाती। बुद्धि में बार बार संबंध याद आते। जब भी कोई दुख भी होगा ना, कोई मनुष्य याद नहीं आएगा, बाबा याद आएगा। दिल में दर्द हो रहा है, बाबा याद आएगा। बाबा दिल में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बाबा याद आएगा, बाबा मालिश कर देगा, बाबा दिल को ठीक कर। सांस ठीक नहीं आ रहा, बाबा दिल को ठीक कर, सांस ठीक आ जाएगा। एसिडिटी बन रही है, बाबा दिल को यहां एसिडिटी ठीक कर देगा। और आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब हमारी दिल सच्ची है, मेमोरीज पॉजिटिव खुल रही है, तो हमारी दिल सच्ची, हमारी जो है आसक्ति खत्म। ये भी खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, नहीं, जो बहुत जरूरी है वो थोड़ा सा खा लूं। तो ये हमारी स्थिति बनती जाती है। तो हमारी वृत्ति आत्मिक, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी सबके प्रति।
अब आत्मा की एनर्जी फ्लो करने लगती है शरीर के अंगों में। जो अंग काम नहीं कर रहे थे, नाकारा हो गए थे, अब उसमें करंट आने लगती है वापस, वो काम करना शुरू कर देते हैं। पहले चला नहीं जाता था, उमंग उत्साह नहीं था, दिल की आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, फेफड़ों में दमे की बीमारी हो गई थी, एसिडिटी बहुत बनती थी, कब्जी रहती थी, हड्डियों में दर्दें थी। अब कुछ दर्द नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी वापस, करंट आनी शुरू हो गई। सालों से जो करंट नहीं जा रही थी, अब करंट वापस चालू हो जाती। तो ब्राह्मण माना अथक। ब्राह्मण की 3 विशेषताएं हैं, अटूट, अटल और अथक। ब्राह्मण अटूट, हमेशा वो अटूट रहता है, उसका कनेक्शन बाबा से कनेक्शन अटूट। कैसी भी परिस्थितियां आए, अपनी स्वस्थिति के द्वारा वो परिस्थितियों को पार पाता है। अटूट कनेक्शन रहता है हमेशा। ये नहीं कि अभी अभी कुछ तकलीफ आ गई तो बाबा को भूल गया, ऊपर नीचे हो गए, नहीं, बाबा से ऊपर नीचे नहीं होते, अटूट रहता है। अटल, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, और सोने के पहले हर हिसाब किताब बाबा को देके सोता है। अटल है इसमें, अपने नियमों में अटल रहता है, मर्यादाओं में अटल रहता है। पवित्रता, शुद्ध सात्विक अन्न, सत्संग, एक बाबा और मुरली के अलावा किसी के तीसरे का संग नहीं करता है। दैवी गुणों की धारणा, हमेशा मीठा बोलना, सरलता से रहना, दिखावा नहीं करना, संतुष्ट रहना, दृढ़ता से, जो बाबा ने हमें प्रिंसिपल सिद्धांत दिए उन पर दृढ़ता से चलना, आज्ञाकारी रहना, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन के चलना, बाबा का और परिवार का। तो ये बाबा की विशेषता, मतलब ये बच्चों की विशेषता आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते जाते हैं। राइट, समझ में आ रही है बातें आपको? तो ब्राह्मण बनने के ऑटोमेटिकली हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। तो ये अटल, अथक, इतनी एनर्जी उसके अंदर फ्लो होती रहती है हमेशा, क्योंकि बाबा से कनेक्शन है, अथाह कनेक्शन है, हर संबंध में कनेक्शन की अनुभूति है उसको। स्वरूप बन गया है, मूर्ति बन गया है, ज्ञान की मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, शांति की मूर्ति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों की मूर्ति बन गया है। ज्ञान की मूर्त है, योग की मूर्त, याद की मूर्त है, धारणाओं की मूर्त है, सेवा की मूर्त बन जाता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है ना, वो है, उसमें भरपूर स्थिति आ जाती है। तो वो जो है फिर ऑटोमेटिक अथक, ब्राह्मण कभी थकता नहीं। कभी कभी अगर मैं थकावट महसूस करता हूं तो मैं सोचता हूं कहां मेरे को निश्चय में कमी हो गई, कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन कम हो गया है, अटूट कनेक्शन कहीं टूट रहा है, चेक करता हूं। थकावट होना माना कनेक्शन में चेक करो, जब थकावट हो चेक करो मेरा कनेक्शन ठीक है, कनेक्शन टूट तो नहीं गया है। अटल, ये नियम और मर्यादाएं, 4 नियम और 4 मर्यादाएं, इन पे अटल हूं, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर लिया इसमें। कहीं ऊपर नीचे किया तो इसका मतलब फिर थकावट हो रही है। तो अटूट, अटल और अथक। ब्राह्मणों के 3 अंदर असुर रहते हैं। कितने असुर रहते हैं ब्राह्मणों के अंदर? 3 असुर। इन तीनों को मारने के बाद ब्राह्मण फरिश्ता बन जाता है। कौन कौन से असुर हैं? पहला है भस्मासुर, दूसरा है अकासुर, और तीसरा है बकासुर। भस्मासुर, अकासुर और बकासुर, नाम सुने आपने? कभी सुने होंगे ना। ब्राह्मणों में काम विकार नहीं होता, किंतु कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। नाम मान शान की इच्छा, मेरा ये हो जाए, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मेरे को सब लोग पूछें, है ना। पूछ समझते हैं ना, पूछ की इच्छा होती है मनुष्य, है ब्राह्मण, किंतु क्या चाहिए? पूछ चाहिए ना। नाम मान शान की इच्छा माना पूछ लगाना ना। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये हमारे स्थिति को भस्म करती रहती हैं, हमारी स्थिति को बनने नहीं देती हैं। तो इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का त्याग माना बेहद की वैराग्य वृत्ति।
सिर्फ एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ही मेरा संसार है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, बस बाबा मेरे साथ है। मुझे कुछ और बाबा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब ऐसी स्थिति बनती है तो भस्मासुर मर जाता है। राइट? मुझे किसी मनुष्य से कोई प्राप्ति नहीं करनी है, मुझे सर्व प्राप्ति शिव बाबा से करनी है। सर्व इच्छाएं वो ऑटोमेटिक पूरी कर रहा है, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, ये स्थिति है जब हमारी, तब भस्मासुर मरता है। तो पहला है भस्मासुर को मारना, क्योंकि इच्छाएं ही हमारे विचारों को बढ़ाती है। विचारों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये दुनिया साकार, 5 तत्वों की दुनिया 4 विचारों तक की दुनिया है। इसमें 45 से लेके, मतलब 100 से लेके 4 विचार तक चलते हैं। 1 मिनट में 100 विचार भी चलते हैं लोगों को। और 4 विचार से कम होते ही आप सूक्ष्म तन में पहुंच जाते हैं। अगर आपके विचार 4 से कम हो गए 1 मिनट में, तो आप कहां पहुंच जाते हैं? सूक्ष्म तन में पहुंच जाते हैं। तो इस ज्ञान का, एबीसीडी का, मुरली का बार बार मनन, चिंतन, मंथन करते रहने से, रिवाइज और रियलाइज करते रहने से, रिवाइज करना माना रिपीट करना, और रियलाइज करना माना अंदर अंदर उसको अनुभव करना। जब मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं, तो अनुभव करो मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु चमक रहा हूं, सारे शरीर में एनर्जी जा रही है। इनका कोई रंग नहीं होता। मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी किरणों का रंग नहीं होता है। ना ज्ञान का रंग होता है, ना पवित्रता का रंग होता है, ना शांति का रंग, ना प्रेम का रंग होता है, ना सुख का रंग, ना आनंद का रंग, ना शक्तियों का रंग। इनका कोई रंग नहीं होता। ये तो खुशबू है, ये तो लाइट है, एनर्जी है। एनर्जी का कोई रंग होता है क्या? इनका कोई रंग नहीं होता है। अगर रंग होता तो सफेद लाइट में रह के हम लोग पवित्र बन जाते नहीं? बैंगनी लाइट में बैठ के हम ज्ञान युक्त बन जाते? हरे रंग में रह के हम प्यार के मूर्त बन जाते? नहीं बनते क्या? तो इनका कोई रंग नहीं होता है। ये रूहानी है, रूहानी। आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा से निकलने वाली एनर्जी भी दिखाई नहीं देती है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। उनका कोई रंग नहीं है। ये रंग द्वापर युग से शुरू हुए। कलर थेरेपी, सूरज की लाइट में 7 रंग होते हैं, शिव बाबा की लाइट में 7 रंग नहीं होते हैं। ठीक है? कई लोग आप सुनते हो ना कई बार, वो उसमें कंफ्यूजन में नहीं फंसना। वो मनुष्यों की मनमत और परमत पे आधारित है, तो उसमें नहीं फंसो, है ना? तो सत्य ज्ञान, निज ज्ञान जो बाबा ने दिया है, उस पे आधार पे योग करो। तो भस्मासुर माना इच्छाएं, कामनाएं, इनको मार दो, खत्म कर दो। एक बाबा मेरा संसार है, बाबा से सर्व प्राप्तियां हैं, बाबा ही सब कुछ है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जितना इसका अभ्यास करें। दूसरा है अकासुर। अकासुर माना, अक माना कड़वा, जहरीला, दूसरों को दुख देने वाला। तो दूसरों को दुख देने वाला सोचना, बोलना, देखना, सुनना और कर्म करना। ऐसा मत करो जिससे किसी को दुख हो, किसी को क्रोध करना जैसे है। तो ये जो है अकासुर। ऐसा कोई ना बोलो जिससे किसी को दुख हो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत देखो जिसको किसी को दुख हो। तो अकासुर को मार दो। मार दिया? अकासुर को मारने से हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। इच्छा मात्रम अविद्या, फरिश्ता। इच्छा मात्रम अविद्या, फरिश्ता है ना? ऐसे अकासुर को मारने के बाद मधुरता जब हमारे जीवन में आ जाएगी, फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बकासुर। बकासुर के मतलब 2 मतलब हैं। बकासुर, बक बक, बक बक माना व्यर्थ, व्यर्थ, बेकार, वेस्ट। और बक बक माना, बक माना बगुला भी होता है। बगुला क्या करता है? क्या खाता है? कीड़ा खाता है सफेद, सफेद है, हंस के जैसा सफेद है, किंतु क्या करता है?
हंस तो मोती चुगता है, कंकर और पत्थर पड़े मोती चुगेगा। और बगुला क्या करेगा? बगुला क्या करता है? क्या खाता है? कीड़े खाता है। सामने, उसके सामने मोती रख दो, मोती नहीं खाएगा, कीड़ा खाएगा। मतलब तो बकासुर माना एक तो व्यर्थ बोलना बंद कर दो, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ कर्म करना बंद करो। और दूसरा व्यर्थ, ये जो कीड़ा खाना, जो गलत भोजन है, शुद्ध सात्विक भोजन खाओ। आसक्ति से भोजन मत खाओ, आज ज्यादा भोजन बना ज्यादा खा लो, स्वाद लग रहा और ज्यादा खा लो, नहीं, वो नहीं करो। जो शरीर को जरूरी है वो खाओ, स्वाद में आके मत खाओ। शुद्ध सात्विक, शुद्ध माना बाबा की याद में, सात्विक में 7 गुणों को बढ़ाने वाला, फल, सब्जी, रोटी, है ना, दाल चावल जो खाते ना, सिंपल, दूध, है ना, ऐसे सिंपल, दही, सिंपल भोजन चबा चबा के खाओ, बाबा की याद में खाओ। रासिक माना आलस पैदा करने वाला, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां ना, ये सब आलस पैदा कर, भारी होते हैं ना, गरिष्ठ भोजन। और तामसिक माना नॉनवेज, लहसुन, प्याज, बासी पदार्थ, ये जैम, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, है ना, पीते हैं ना, तो ये सब है तामसिक भोजन, जो हमारी उत्तेजना पैदा करते हैं, हमारे विकार जागृत करते हैं। मिर्चे खाना, बहुत लाल मिर्चे खाना, बहुत मसाले खाना, है ना, ये उत्तेजना पैदा करते हैं, इरिटेट करते हैं अंदर नर्व्स को, तो ये अवॉइड करें। तो ये है 3, भस्मासुर, अकासुर, बकासुर। तो तीनों को मार दिया, मारा कि नहीं मारा? तो तीनों को मारेंगे तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। मुझे याद आता, दादी जानकी जी ने एक बार हमको बहुत अच्छी क्लास में बताया था कि फरिश्ता बनने में 5 स्टेप हैं, 5 कदम हैं फरिश्ता बनने के। पहला है विक्रमाजीत, दूसरा है कर्मातीत, आज से 3 महीने पहले बताया था लगभग। विक्रमाजीत, कर्मातीत, पहले विक्रमाजीत बनना है, फिर कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने के बाद संपूर्ण बनना है, फिर संपूर्ण बनेंगे, और संपूर्ण बनने के बाद अव्यक्त बनेंगे, चौथा, और 5वां फिर फरिश्ता बनेंगे। तो विक्रम जो हमने किए 63 जन्म में, जो हम विक्रम किए, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों के वश होकर, विकारों के वश होकर जो हमने कर्म किए, अभी देह को अपने को देह नहीं समझना है, देह के संबंधों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हमारा आपस में पिछले जन्मों का लेन देन है, वो हमें बहुत प्यार से निभाना है, छोड़ना नहीं है। आत्मिक दृष्टि से हमें एक दूसरे को साथ रहकर हमें प्यार से अपने संबंध निभाने। और स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव जो है, ये 7 गुण है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इसमें मुझे व्यवहार करना है। आत्मा का जो संस्कार, आदत क्या है? आत्मा का संस्कार आलस्य नहीं, अलर्ट है, अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट, जागती ज्योत, अलबेलापन नहीं है, हमेशा एक्यूरेट है। दूसरे में दोष निकालना नहीं है आत्मा की आदत, सब में गुण देखना है, गुणग्राही, बदला लेने की भावना नहीं, सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना है, शक करना नहीं है, निश्चय रखना है सब पर। निश्चय, मेरे ही परिवार के हैं, मेरा ही भाई है, मेरी ही बहन है, कोई कैसा भी है, किंतु हम तो हैं तो एक बाप के बच्चे ना। अनुमान लगाना नहीं है, विश्वास, जल्दीबाजी नहीं है, धैर्यता, चिंता नहीं, बेफिक्र, निश्चिंत, भय नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, और ईर्ष्या नहीं, सबके प्रति कल्याणकारी। तो ये आत्मा की नेचर है, आत्मा का आदत है। और आत्मा का पदार्थ क्या है? दैवी गुण। ये 7 गुणों से मिलकर ही दैवी गुण बनते हैं। आत्मा में 7 गुण दैवी भरे हो ना दिल में, तो हमारे कर्मों में दैवी गुण दिखाई देते हैं। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, ये जो बताया ना मैंने, 56 है दैवी गुण, वो दिखाई देते हैं, कर्मों में दिखाई देंगे। हर काम में धैर्यता दिखाई देगी, मुख से मीठा बोल निकलेगा, है ना, और सहनशीलता होगी, दृढ़ता होगी, संतुष्ट होंगे, मुस्कुराते रहेंगे सदा,
तो ये हमारे कर्मों में दिखाई देगा। तो जब इस तरह से हम व्यवहार करते हैं तो हमारा जो है, तो जब हम, तो पहला विक्रमाजीत, तो जब हम जो पिछले जन्म में विक्रम किए हैं हमने, तो जब उनको हम विनाश करने लगते हैं। विक्रम विनाश कैसे होते हैं? अमृत वेला, सुबह 4 से 5 के बीच में, क्योंकि जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग, हमारे मन में 4 ही संकल्प चल रहे होते हैं। गहरी नींद में 3 या 4 संकल्प भी चलते हैं, और उठते ही हम, शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, शिव बाबा कोई संकल्प नहीं चलता है। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प चलता है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे संपन्न और संपूर्ण हो जाएं, फिर वापस घर चलें। 45 साल से बाबा वेट कर रहा है ऊपर। हम किसी के आधा घंटा भी वेट करके परेशान हो जाते हैं ना, बाबा 45 साल से वेट कर रहा है ना, कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न और संपूर्ण हो जाएं, फिर घर चलें। एक ही संकल्प है। तो ब्रह्मा बाबा को एक संकल्प है, जब मेरे 2 होंगे तो बाबा से मिलेंगे ना। तो ये दुनिया 4 संकल्प तक, मतलब जैसे ही हमारा संकल्प 3 होते हैं, हम कहां पहुंच जाते हैं? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। ABCD, तो जितना हम ABCD को अंदर रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, मेरे संकल्प 30 हैं, अभी धीरे धीरे 20 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, 4 होंगे, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? इस दुनिया के पार। ड्रामा ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। ड्रामा कहां पर है? इस दुनिया में है ना। सूक्ष्म वतन में ड्रामा है क्या? है ही नहीं। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो कहां पहुंच गए हम? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। नहीं पहुंच गए सूक्ष्म वतन? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बोलो। सूक्ष्म वतन पहुंचे नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा, ये हमें अंदर से फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो देह की दुनिया भूल गई ना। तो कहां पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। जब 2 संकल्प रह गए तो हम कहां पहुंच गए? A और B, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो कहां पहुंच गए? बाबा की गोद में पहुंच गए। नहीं, बाप दादा की गोद में। खुश नहीं हुए आप अभी तक? कितना सहज रास्ता बता, कितना सहज रास्ता नहीं, सहज रास्ता नहीं। और जब एक ही संकल्प रह गया बाबा, हम बाबा की याद में लवलीन हो गए, खो गए, ये भान भी खत्म हो गया मैं कौन हूं, सिर्फ बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस बाबा की एकदम लीन हो गए, बाबा की याद में, लव में लीन हो गए। तो सिर्फ बाबा रह गया जब, तो हम कहां पहुंच गए? परम धाम पहुंच गए। एक ही संकल्प सिर्फ बाबा है। तो जब हम ऊपर परम धाम में पहुंच जाते हैं, तो ये जो हमारे अंदर जो पाप कर्म अंदर है, विकर्म है ना, वो भस्म होने लगते हैं। अर्थात ये मेमोरीज, ये स्मृतियां खत्म, ये फाइल डिलीट होने लगती है। विकारों की फाइलें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की फाइलें, आलस की फाइलें, ईर्ष्या द्वेष की फाइलें, चिंता भय की फाइलें, ये अपने आप ही डिलीट होने लगती है। कर्मों के, जन्मों के अनुसार, अभी 84 जन्म की होंगी, फिर 83 की होंगी, फिर 82 की होंगी, फिर 81 की होंगी, फिर 80 की होंगी, ऐसे 21 जन्म तक की फाइलें, ऐसे रिटर्न जर्नी है ना। हर जन्म में तीन हमारी फेज होती हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन। बुढ़ापे में और बचपन में पाप कम होते हैं, जवानी में ज्यादा पाप होते हैं। सारे विकार जवानी में ज्यादा होते हैं। तो बुढ़ापे में कम अच्छा योग लगता है, जवानी में कम लगता है, फिर बचपन में ज्यादा लगेगा। तो ऐसे हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। ब्राह्मणों की स्थिति ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, यूं। जैसे आप माउंट आबू जाएंगे ना, कभी तो लगेगा ऊपर जा रहे हैं, कभी लगेगा नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, किंतु पहुंच कहां रहे? जा तो ऊपर रहे ना, धरती से तो ऊपर पहुंच गए। ऐसे ही ब्राह्मणों की स्थिति ऐसे ऊपर नीचे होती होती फिर हम एक दिन ऊपर पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये स्थिति हमारी, इसलिए ब्राह्मणों की स्थिति कभी एक रस नहीं हो पाती है। तो इसलिए अटेंशन रखें कि ब्राह्मण बनने से हमें फरिश्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान की गहराई हमारे पास होनी चाहिए कि स्थिति हमेशा ऊपर नीचे रहेगी, किंतु फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं। ध्यान रहे, अगर हमारे नियम और मर्यादाएं पक्के हैं, अमृत वेला कभी मिस ना करो। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो सारा दिन कर्म योगी बन के हर कर्म करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो सोने के पहले अपना लेटर और चार्ट बाबा को बिना दिए कभी ना सोए। ये 4 नियम।
4 मर्यादाएं, पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा और स्वपन, 4 बातें, मन वचन कर्म और स्वपन, चारों में पवित्रता। चारों प्रकार की पवित्रता अपने अंदर जितना गहराई से हम धारण करते जाते हैं उतना हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ता जाता है। गहराई से उतनी ज्यादा अनुभूतियां हमें होने लगती हैं। तो जितना हम इसको करते जाते हैं, फिर शुद्ध अन्न, बाबा की याद में भोजन खाना, बाबा की याद में बनाना, और जो बाबा ने बताया वही खाना, आसक्ति में ना खाना, समय पर खाना। और चौथा जो है दैवी गुणों की धारणा, कभी गुस्सा नहीं करो, कभी जल्दी नहीं करो, चिंता नहीं करो, डरो मत, है ना, क्योंकि एक बार गुस्सा करते 3 दिन तक वापस योग लगता नहीं है। उदास मत हो जाओ, उदास हो गए तो एक बार उदास हुए ना, मूड ऑफ किया, कई दिन तक योग नहीं लगेगा। कोई मर्यादा भंग ना करो। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो करते करते हमारे अंदर विक्रम विनाश होने लगते हैं, तो ज्यादा हम परम धाम में रह सकते हैं। तो परम धाम में ऐसे हमारी फाइलें डिलीट होती जाती हैं। और दिन में क्या असर देखेंगे आप? आज उस व्यक्ति को देखिए गुस्सा आता था, कल आया था, आज गुस्सा नहीं आएगा, और याद ही नहीं आएगा इसने क्या गलत किया। जैसे दादियों के पास जाते हैं ना, कभी कोई बात हो भी जाए, दादी के पास जाएंगे, दादी को कल की बात याद ही नहीं है। बड़ों को आपकी खराबी कमजोरियां याद ही नहीं होती, अच्छी बातें दिखाई देती हैं। बाबा भी ऐसे करते हैं ना। बाबा हर बच्चों को कैसे देखता है? मेरा महान बच्चा है पीछे वाला बच्चा, किंतु उसको भी बहुत प्यार करता है। ऐसे ही तो ये निशानी हमारी है कि हमारे विक्रम, हमें कोई विक्रम, हमारी फाइलें डिलीट हो रही है, विक्रम विनाश हो रहे हैं। तो विक्रम जब विनाश हो जाएंगे तो कर्मातीत स्थिति होगी। कर्मातीत माना कर्मों से अतीत, कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। तो विक्रम विनाश होने के बाद कर्मातीत स्थिति आती है। अभी कर्म जो भी करते हैं, किसी को हम कुछ मदद भी करते हैं ना, तो उससे हमारा बंधन बन जाता है। किसी को सौगात भी देंगे, वो बंधन, क्लास भी कराएंगे तो भी बंधन बन जाएगा, है ना? किसी को अच्छी बात कहेंगे तो भी बंधन बन जाता है। अभी विक्रम बचे हुए हैं। जब विक्रमाजीत बनेंगे तो हर कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन मेरापन ये नहीं आएगा, मैंने इतनी अच्छी क्लास कराई, मैंने इतना अच्छा बोला, नहीं, मैंने तुम्हारा ये काम किया, नहीं, बाबा ने कराया। बाबा बुद्धि में रहेगा, कोई और बात बुद्धि में नहीं आएगी। हर समय बाबा बुद्धि में रहेगा। बाबा करण करावनहार है, मैं मेरा नहीं, तो कर्मों से अतीत बनते जाए। ठीक है, जब कर्मों से अतीत बनेंगे तो फिर संपूर्ण, फिर आत्मा भरपूर बनने लगेगी, 7 गुण भरने लगेंगे, बैटरी चार्ज होगी, संपन्न और संपूर्ण स्थिति आने लगेगी। ये तब संपूर्ण बनने लगेंगे। संपूर्ण बनने के बाद अव्यक्त बनने लगेंगे। अव्यक्त माना ये देह में रहते, व्यक्त देह है तो व्यक्त बोलने की आदत, व्यक्त देखने की आदत, व्यक्त सुनने की आदत, देहधारियों सुनने की आदत, देहधारियों से बोलने की आदत, देहधारियों देह के हिसाब से खाने की आदत खत्म होती जाएगी, अव्यक्त बनते जाएंगे। ज्यादा समय लगेगा बस अव्यक्त रहें, चुप रहें, साइलेंस में एकांतवासी बन के रहें, बाबा की याद में खोए रहें, सिर्फ बाबा की याद की लगन लग जाएगी। और जब हम अव्यक्त बनेंगे तब हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना तब हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी, रहेंगे यहां पर शरीर से, किंतु बुद्धि कहां रहेगी? बाबा के पास, है ना? तब हमारी मन और बुद्धि से तब बाबा के पास रहेंगे। तब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 से कम, सदा ही 4 से कम। फरिश्ता किसे कहते हैं? 3 और 1 से 3 विचार, ABC, सिर्फ ABC, आत्मा बाबा कनेक्शन। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। बस 3 बातों में रहते हैं ना जो, वो है फरिश्ता। किसी से रिश्ता नहीं, किसी देहधारी से रिश्ता नहीं, किसी जमीन से रिश्ता नहीं, किसी पदार्थ से रिश्ता नहीं, खान पान की भी इच्छा नहीं, कुछ देखने की इच्छा भी नहीं, कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं, कुछ बस बाबा की, जो सबके प्रति कल्याण की भावना, सबको देने की भावना। तो ये फरिश्ता स्थिति है। तो फरिश्ता बनने के लिए 4 नियम और ये 4 मर्यादाएं पक्की करते जाएं। तो जब हम सबको बाबा की जो डायरेक्शन है, पावन सत्व प्रदान फरिश्ता बनके सारे विश्व की सेवा करो, हर आत्मा की मनसा सेवा करो। तो जितनी जितनी हमारी स्थिति ऐसी बनती जाएगी, सारे विश्व तक हमारी वाइब्रेशंस, हमारे आसपास वायुमंडल बहुत पॉजिटिव बनता जाएगा, सेंटर का, घर का, जहां भी हम रहते हैं, हमारा कार्यस्थान, और फिर धीरे धीरे सारी जगह
हमारे वाइब्रेशंस, संकल्प पहुंचेंगे, लोगों को साक्षात्कार होंगे, लोगों को समझ आएगी ये कहां से आ रहा है, ये करंट कहां से, लाइट कहां से आ रही है। आत्माएं परिवर्तन होगी, पांचों तत्व परिवर्तन होंगे, और तब हम आत्मा शरीर छोड़ के परम धाम में जाएंगे, बिंदु स्थिति में जाएंगे। हम बिंदु बन के रहने लगेंगे, चलते फिरते शरीर में अशरीरी बनते जाएंगे, विधेयी बनते जाएंगे, और तब दैवी गुणों की धारणा अंदर आती जाएगी। दैवी गुणों की धारणा क्या होगी? सत्यता। हमेशा अपने अनादि और आदि स्वरूप ही याद रहेगा। मध्य स्वरूप, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कुछ भी याद नहीं आएगा। बस अविद्या हो जाएगी उसकी। पवित्रता, बस मैं शुद्ध हूं, सब शुद्ध है, कुछ और नजर ही नहीं आएगा। निर्भयता, बुद्धि बस कहां रहेगी? परमधाम में और सुखधाम में रहेगी। दुखधाम की फीलिंग ही नहीं होगी। रहेंगे दुखधाम में किंतु फीलिंग ही नहीं होगी। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। बस यहां से साक्षात्कार होते रहेंगे परम धाम के और सुखधाम के। स्वर्ग के सीनरियां सामने आती रहेंगी, और फिर क्या होगा? अंतर्मुखी एकदम अंतर्मुखी बन जाएंगे। देह से डिटैच, मैं शरीर आत्मा, एकांतवासी, एकांत में खोए रहेंगे। एकाग्रता, वहीं बुद्धि लगी रहेगी। एक नामी, एक रस स्थिति, सरलता, एकदम सरल हो जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। नम्रता, एकदम हम्बल, एकदम उदारता, बड़ी दिल हो जाएगी। मधुरता, बोलेंगे नहीं, कम से कम बोले, बहुत ही कम, कभी कभी बोलेंगे। धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, जो बताए ना सारी बातें। संतुष्टता, हर्षित, मुक्ता, सम्मान देके सबको सम्मान देंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी। हम सब आपस में एक दूसरे के भी आज्ञाकारी। बाबा के तो रहेंगे तो आपस में एक दूसरे को वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार, दिल में सिर्फ शिव बाबा भरा होगा, दिलाराम भरा होगा। बुद्धि एकदम से ईश्वरीय हो जाएगी। विवेक ईश्वरीय, बुद्धि कैसी हो जाएगी? बुद्धि दिव्य हो जाएगी, और हमारा चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय हो जाएगा। स्मृति में सिर्फ एबीसीडी भर जाएगा। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक भावना, शुभ शुभ कामना, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी। नयन हमारे कमल नयन बन जाएंगे, कमल मुख हो जाएगा, कमल कर्ण बन जाएंगे, कमल हस्त हो जाएंगे, यहीं पर ही, इसी शरीर में रहते रहते। तो ये जब स्थिति बनती जाएगी अंत में, ये दैवी गुणों की धारणा हमारे जीवन में आती जाएगी, प्रैक्टिकली होती जाएगी, और तब हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता सो देवता। तो ये है तीव्र पुरुषार्थ माना। चार बातें। तीव्र पुरुषार्थ माना, जो मम्मा ने कहा था, जो एक बार गलती होगी जो दोबारा गलती ना करे, वो है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ माना चार बातें, मुख्य बातें। तीव्र पुरुषार्थ माना अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट, हमेशा जागती ज्योत। तीव्र पुरुषार्थ माना एक्यूरेट, एक सेकंड में जो संकल्प किया परमधाम का, परमधाम पहुंच गए। एक सेकंड में संकल्प किया बाबा की गोद, बाबा की गोद में पहुंच गए। जहां चाहे, जितना चाहे, एक्यूरेट, एकदम पहुंच गए। एकदम संकल्प किया, वो चीज सामने आ गई। आज मैं सोच रहा था सत्युग में कैसे सब कुछ संकल्प के अनुसार सब कार्य कैसे चलेंगे। ये जो पांच तत्व है ना, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भर जाएगी। शायद आपने सुना हो, विज्ञान की बात है वैसे, जब हम आत्मिक एनर्जी, हमारे संकल्प सिर्फ एक रह जाएगा, बाबा, बाबा मय हो जाए, बाबा ही हमारा संसार हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा? वो सातों गुण, आत्मा के सातों गुण इस पांचों तत्वों में भर जाएंगे। और मैटर, एटम जिसे कहते हैं, एटम, ये है आत्मा, वो है एटम, परमाणु। परमाणु के भी आगे पार्टिकल्स होते हैं, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो उसको बोजोन कहते हैं, बोजोन। वो बोजोन जो है वो होते हैं, संकल्प के अनुसार चलते हैं। जैसे हम संकल्प करते हैं वैसे वो चलते हैं। तो तब क्या होगा कि हमारे संकल्प से चलेगा। सत्युग में क्या होगा? सब कुछ हमारा जो प्लेन चलेगा सत्युग से, हमारे संकल्प से चलेगा। तो पांचों तत्व हमारे संकल्प से चलेंगे, तो पांचों तत्व हमारे कंट्रोल में आ जाए। ये पांचों तत्व हमारे कंट्रोल, प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। तो ये जो है, ऐसे प्रकृति भी हमारी सत्व प्रधान बन जाएगी। इस तरह से वो कार्य भी अभी होना है, वो कार्य भी हमको करना है। पर उसके लिए एक ही संकल्प चाहिए। कौन सा संकल्प? एक,
मेरा, जोर से बोलो, मेरा मीठा प्यारा और शुक्रिया बाबा। तो ये जो हमारी स्थिति बनानी है, तो यह तीव्र पुरुष, तो फरिश्ता बनने के लिए, सॉरी, हमें तीव्र पुरुषार्थ माना अलर्ट, एक्यूरेट, एवर रेडी। एवर रेडी माना संपन्न और संपूर्ण, और चौथा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हमें हर चीज में एक्सपर्ट, जो सेवा मिले जैसे मिले, ये नहीं कि मुझे, मैं डॉक्टर हूं मुझे यही करना है, झाड़ू लगाने को बोले झाड़ू भी लगा लो, कोई बात नहीं, जो सेवा मिले जैसे मिले। डॉक्टर तो शरीर का ऑक्यूपेशन है ना, 6 घंटे का 8 घंटे का ऑक्यूपेशन है ना, तो जो सेवा मिले जैसे मिले, एकदम एकदम ऑलराउंडर, हर समय सेवा, निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, बस याद और सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 4 बातें हैं, अलर्ट, एक्यूरेट, एवर रेडी, ऑलराउंडर, और 4 उनकी क्वालिटी होती हैं तीव्र पुरुषार्थी की। आज्ञाकारी, बाबा की आज्ञा सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। दूसरी है वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा बाबा जो कहे मुझे वो करना है, बस दीवाना, पागल बन के करो, जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है, लोकलाज की चिंता नहीं करनी। तीसरा वफा, ईमानदार, दिल में सिर्फ एक बाबा को बसाओ, किसी देहधारी को नहीं बसाओ, सिर्फ एक बाबा, दिलाराम, 7 गुणों का सागर। और फरमान बरदार, बाबा का फरमान है, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल छोड़, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो क्या होगा, पावन सत्वप्रधान बन के, फरिश्ता बन के क्या होगा, उड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम तब बाप से मिलन बना सकेंगे, समान बन के मिलन बना सकेंगे। तो इस तरह से जब ये फरमान बरदार, तो तब हम जो बनते हैं ये है तीव्र पुरुषार्थी। तो इस तरह से जब तीव्र पुरुषार्थ हम करेंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, और क्या रहेंगे, ऑलराउंडर बनेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनेंगे। तो इस तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे और फरिश्ता से देवता बनेंगे। ओम शांति।